न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी अपन ने सहजता की कविता का पाठ किया और इसके दूसरे ही छंद में कि हम सहज कैसे रह सकते हैं, हमारे माथे पे कितना भार है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो कहते हैं कि हमारा सहज रहना संभव नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अरे पर को पर स्वीकार, ना उसमें कुछ करने का भाव। पर पदार्थ हमसे जुदे हैं, उनके कर्ता बे हैं, उनमें कुछ भी करने का भार हमारे माथे पर नहीं है। एक झटके में हमने अनंत कार्यों से छुट्टी ले ली। अपने माथे पर दुनिया के कामों का बोझा लेके बैठेंगे और फिर हम कहें कि हम सहज हो जाएं तो संभव नहीं है। यदि हमें बिल्कुल सहज होना है तो ये माथे का भार हमें उतारना पड़ेगा। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग समझते हैं कि हमसे ये कह रहे हैं कि ये तुम काम बंद कर दो, लेकिन हम एक कह रहे हैं कि तुमने कुछ करते ही नहीं हो। पर द्रव्यों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता ही नहीं है। फिर वो कहता है एक झटके में कितना भार उतर गया। हम करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं सकते हैं, आज तक कुछ किया नहीं है और कल करने की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसका नाम है हम पर से भिन्न हैं। अरे पर को पर स्वीकार, न उसमें कुछ करने का भाव। पर स्वीकार करने का अर्थ क्या है? सारा बोझ अपने माथे पर लेकर चलें और फिर कहें हमने तो मान लिया कि ये पर है, ये पर है, ये पर है ना? ऐसा नहीं। अब वो कहता है कि नहीं, फिर अपना तो करना पड़ेगा ना। तो पहले पर का तो छोड़, कितना काम कम हो गया, अब अपना ही रह गया ना। तो कहते हैं अपनी जो पर्याय हैं उनका क्रम भी अनादिकाल से अनंत काल तक का सुनिश्चित है और केवल ज्ञानियों के ज्ञान में वो आ गया है। सब केवल ज्ञानियों ने जाना है, एक ने नहीं, अनंत केवल ज्ञानियों ने। सिद्ध भगवान जितने हैं वो सब केवल ज्ञानी तो हैं ही ना। तो कहते हैं अपनी पर्यायों का क्रम भी नक्की है। वो कहता था ना अपना तो करना पड़ेगा, तो कहते हैं ना उनमें फेर फार का भाव, उनमें फेर फार का भाव नहीं है, एकदम सहज और सरल है। उनमें हर्ष और शोक का कोई काम नहीं है, सहजता ही जीवन का आधार है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। देखो सबका सब नक्की है, लेकिन जिसका मोक्ष जाना अथवा धर्म की प्राप्ति होना का लंबा काल होता है, तो वो बात वो स्वीकार नहीं करता।
और जिसका नजदीक काल बताएं तो वो स्वीकार कर लेता है। आदिनाथ भगवान ने है बाहुबली इसी भव से मोक्ष जाएंगे, तो बाहुबली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और किसी ने नहीं किया। भरत भी जाएंगे तो कोई ने नहीं किया। और कहा ये मारीच इतने काल बाद महावीर बन के जाएगा, तो वो अकड़ गया। अपन तो पहले तीर्थंकर, और हमें दूसरा बताते तो हम मान लेते कि हमें 24वां और वो अरबों बरस बाद। तो जिसका लंबा काल संसार में जिसे रहना है उसको वो परम बात स्वीकार नहीं होती है। आपका अच्छा बताएं और जल्दी होना बताएं तो आप स्वीकार है, और हम ये कहते हैं कि दूर बताएं तो वो स्वीकार नहीं है। यदि उसे स्वीकार हो जाता मारीच को, तो फिर इतने भव संसार में कैसे डोलता। इस संसार में डोलने के लिए उस परम सत्य की अस्वीकृति बहुत जरूरी है। सहजता के लिए वो परम सत्य जो है उसकी स्वीकृति बहुत जरूरी है, और जिसका संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया होता है उसको ही वो बात स्वीकार होती है। जब राजा सैनिक को भगवान महावीर के सम्मोहन में रहे होंगे तो उनने ये कहा होगा कि बेटा तुम इस भव में नरक जाओगे, क्यों? तो उन्हें सहज स्वीकार हो जाएगा कोई को भी। देखो राजा सैनिक को महावीर से पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो कल अपन ने बताया था कि भामंडल में ही 3 भव तो दिख जाते हैं, तो वे तो भव्य थे ना, तो उन्हें अपने 3 भव नहीं दिखे होंगे। पूछने की और बताने की बात कहाँ है। छायक समय दृष्टि हो गए थे उनके ही समूह शरण में, तो उन्हें 3 भव दिखाई दिए होंगे ना, कि पहला नरक का और दूसरा फिर तीर्थंकर का और तीसरा मोक्ष का। तो उनके चित्त में अस्वीकृति आई होगी कि स्वीकार? चुपचाप ठीक है नरक जाना चाहिए। उनने ये नहीं कहा कि भगवान क्या बात कर रहे हो, मैं आपका नंबर 1 का शिष्य हूँ। अपन राजा सैनिक को श्राप को उत्तम बोलते हैं ना, उत्तम श्रावक, सबसे बड़े राजा थे और सबसे बड़े राजा थे उस वक्त के। भगवान महावीर के पिताजी बहुत छोटे से राजा थे, वे तो राजा थे ही नहीं, जमींदार जैसे ही थे। उनके जो नाना जी थे वे थोड़े बड़े थे। कौन? चेतक हैं, चेतक। लेकिन उस वक्त श्रेणी के बहुत बड़े राजा थे, सबसे बड़े राजा थे समझ लो उस वक्त देश में, हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और मेरे सब मेरा ये है। कुछ थोड़ी बहुत कोई कमीशन हो जाए, कोई ऐसा रास्ता निकले आवे, हैं, ऐसा उन्हें विकल्प भी नहीं आया। विकल्प आता और कहते तो कुछ हो सकता था, लेकिन उन्हें तो वो सब सहज स्वीकृत हो गया था। तो जिसको काल लंबा नहीं होता है उसको ये बात सहज स्वीकार होती, सहजता। अब देखो विचार करो कि हम ये समझ लें कि एक ऑफिसर आया अपने गांव में, तो उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि बिल्कुल ईमानदार आदमी है, किसी कीमत पर कितनी ही घूस दो तो उससे कुछ काम हम करवाना चाहें गलत तो वो नहीं करेगा, और चाहे छाती पर बंदूक रख दो तो भी उससे हम गलत काम नहीं करा सकते। यदि हमें इतना पक्का भरोसा हो जाए
तो कोई आदमी उसके पास अपने काम कराने के लिए जाएगा? और जिस ऑफिसर के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वहाँ तो सब तरह से काम हो सकता है, वहाँ तो लाइन लगेगी ना। इसलिए जो जिनको घूस लेना होती है वे खुद ही अपनी बदनामी खुद ही कराते हैं, क्योंकि नहीं तो ग्राहक आएंगे कैसे? खुद ही इस तरह की बातें करते हैं कि आएगा, देखो समझो तो कोशिश हो जाएगी। राजा सैनिक को कोई जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया अथवा वायुमंडल में दिखा तो उनके चित्त में सहज स्वीकृति। फिर राजा सैनिक से यहाँ आकर के महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे तो उसके बाद भी सहज स्वीकृति। सहज स्वीकृति तब होती है जब पहले हमें पक्का भरोसा हो जाए कि इसमें कोई परिवर्तन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। जब तक हमें इस बात का भरोसा नहीं हो कि सब कुछ नक्की है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इस सारे जगत को देखो, अपन जानते हैं कि जितने जैनी हैं सब पूज्य गुरुदेव श्री के समझ लो भगत हैं, क्रमबद्ध पर्याय की बात भी करते हैं, लेकिन अंदर में निरंतर फेर फार करने का भाव नहीं चलता है। दूसरे के बारे में भी और अपने बारे में भी। क्या सुनील, आप विचार करो गंभीरता से। तो यदि फेर फार का भाव चलता है तो भगवान की सर्वज्ञता का क्या हुआ? और उनके केवल ज्ञान में आया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो महा सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस पर हमारी श्रद्धा कहाँ हुई? कहने तो हम सब लगे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के अन्यायी तो अगमाल अधिकांश कहते ही हैं। अपने विद्यार्थियों ने तो खूब तर्क और युक्तियों के साथ यहाँ पढ़ा है, आगम के प्रमाण देखे हैं और तर्क और युक्तियों के साथ यहाँ गोष्ठियाँ की हैं और गोष्ठियाँ करके इन्होंने क्रमबद्ध प्रयास सुनिश्चित है सब कुछ ये सिद्ध किया है। लेकिन फिर भी हम अपने अंदर में झांक के देखें कि इस जो भी जगत में सहज भाव से हो रहा है उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का भाव हमारे चित्त में नहीं आता है। आता है और बराबर उसके लिए हम पूरा प्रयत्न भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और नहीं होता है तो खेद खिन्न भी होते हैं। हमारे इस खेद को कौन दूर कर सकता है? देखो दो पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। अरे रे पर को पर स्वीकार न उनमें कुछ करने का भाव और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित कृमिनिमित सुर का स्वीकार न उनमें फेर फार का भाव एकदम सरल सहज स्वीकार जो न उनमें हर्षा हर्ष विभाव सहजता जीवन का आधार। ये सहजता ही जीवन का आधार है। मैंने आगे ऐसा भी लिखा है कि ये सब सहजता शुद्धोपयोग है, ये सहजता शुद्ध परिणति है, ये सहजता ध्यान है। आप कहें कैसी बात करते हो? मैं आपसे बोलता हूँ वीर सागर, गंभीरता से विचार करना इस बात पर कि हमारे 24वें तीर्थंकर जब दीक्षा लेके जंगल में चले गए थे। मैं तीर्थंकरों की बात इसलिए कहता हूँ कि उनकी दीक्षा नकली होगी, हम ये सब मानते हैं कि बिल्कुल सच्ची दीक्षा होगी। और जंगल में जाकर सम्मेशकर जैसे पर्वत पर जाकर बिल्कुल एकांत में हम कहते हैं कि आत्म ध्यान करने लगे। अब आत्म ध्यान करने लगे तो शब्दावली है,
अब जरा सोचो कि वे क्या कर रहे हो, इस पर विचार करो। सुनील, सोचना। मैं बहुत सोचता हूँ, सोचा है और निरंतर सोचता हूँ, इसलिए तुमसे आग्रह कर रहा हूँ। क्या कि वे साहब आत्मा के बारे में जाप कर रहे होंगे, शुद्ध आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। तो वो तो द्रव्य संग्रह में लिखा है कि काय चेष्टा कुछ भी ना करें और कुछ भी ना बोलें बोल। तो वे सोच रहे होंगे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, माघनंदी के सूत्र लेके बैठ गए होंगे। हाँ, हम कैसे पागल हैं। जरा सी बात पर बराबर हमने गांव-गांव में ध्यान मंदिर खोल दिए हैं और माघ नंदी के फलाने नंदी के सूत्र और वो शुरू कर दिया है और वो ध्यान का बड़ा हो गया है। मैं अभी पूछता हूँ कि वो सब वहाँ पहुँच गए थे, सम्मेद शिखर की चोटी पर बैठे थे पारसनाथ। अब पारसनाथ को अभी छोड़ दो क्योंकि उन पर उपसर्ग हुआ था, और कोई तीर्थंकर ले लो बिल्कुल निरापद बैठे हों, तो उस वक्त वैराग सोचो, मेरा विराग कि क्या कर रहे होंगे वो। एक एक बात पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, क्योंकि काय चेष्टा कुछ भी ना करें और कुछ भी ना बोलें बोल और कुछ भी ना सोचें भाई, एक अपने में रहें अडोल। तो इनमें सोचना बंद, करना बंद, बोलना बंद। इसलिए आप ये तो कह नहीं सकते कि ये सोच रहे थे। सोचना तो ध्यान है नहीं क्या? ध्यान की परिभाषा में सोचने का तो निषेध किया था। अब बताओ क्या कर रहे थे? कोई आप बताएंगे? आज पद्मासन लगा के बैठे थे एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो वो काय चेष्टा कुछ भी नहीं करें। आप जानते हैं रात्रि में कभी भी भूमाही पिछली रैन में कछु सहन एक आसन करन, कुछ समय के लिए सोते। वो भी तो सोते होंगे ना कुछ समय के लिए। तो उस वक्त में उनको हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग होता था कि नहीं होता था? तो शुद्धोपयोग लेटे लेटे होता है कि नहीं होता है? नहीं, वे अंतर मुहूर्त में जग करके बैठ जाते होंगे। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि आहार को जाते हैं तो एक पैर उठाते हैं तो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, दूसरा रखते हैं तो शुद्धोपयोग में आ जाते हैं। कितना क्षण क्षण में बदलता है। जो सच्चे सचमें सातवें गुणस्थान वाले वितरागी संत होते हैं, उनके 24 घंटे में शुद्ध से शुद्ध में जाते हैं ना, तो जोर लगाओ तो सारा शुद्धोपयोग 8 घंटे होता है और शुभोपयोग 16 घंटे। 8 घंटे होता होगा तो बताओ कभी क्या करते होंगे? रास्ते में भी होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे ये जानने कहना चाहता हूँ कि आप शुद्धोपयोग को फैलाओ। आप ऐसे ही बांध के मत बैठोगे, ऐसे ध्यान में ऐसे बैठे होंगे जब ही होता है, क्योंकि कैसे संभव है वो? विचार कर। देखो, बोला इसलिए जाता है कि कुछ हमें समझना हो तो बोला जाता है, कि समझाना हो तो बोला जाता है। हमारे तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो मौन व्रत ले लेते हैं। कब तक के लिए? क्यों? भगवान महावीर ने कितने दिनों के लिए मौन व्रत लिया था? 12 वर्ष। अरे भाई, अनंत काल के लिए लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वे बोलते थोड़ी हैं। उनकी सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, ओंठ तब भी नहीं हिलते हैं। क्यों? तो मैंने अपनी उसकी एक किताब में लिखा है कि बोला क्यों जाता है, या तो समझना हो या समझाना हो। तो सब समझ चुके हैं, सारे सम्यक दृष्टि हैं,
समझने के लिए कुछ बाकी नहीं है जो किसी से समझने के लिए बोलें, और समझाने का भाव नहीं है। पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं कि मेरे को तो समझाने का भाव आता ही नहीं है। ये क्यों? कि मैं सामने किसी को आत्मा के रूप में देखता हूँ तो वो समझ का पिंड दिखाई देता है, वो तो है ना। द्रव्य दृष्टि से देखता हूँ तो समझ का पिंड दिखाई देता है, और पर्याय दृष्टि से मैं देखता ही नहीं हूँ किसी को, इसलिए न समझाने का भाव है, क्यों बोलूं। इसलिए ध्यान की अवस्था में अपने यदि मानते वाणी नहीं है तो ध्यान जिसे हम कहते हैं, अभी सर्वोपयोग का काल छोड़ दो कि जब वे समय साल लिख रहे थे, के समय साल पढ़ा रहे थे, कि वे समझा रहे थे, उन काल को छोड़ दो। तो ध्यान के काल में क्या करते होंगे? देखो, सबसे बड़ी तकलीफ कि हमें मुनिराज 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी शाम और 6 घड़ी दोपहर को सामायिक करते हैं। तो उनकी बात तो उनसे जाके पूछना, मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने श्रावकों में भी है ना कि जो श्रावक हों 5वें गुणस्थान वाले, तो 4 घड़ी सुबह, 4 घड़ी दोपहर में, 4 घड़ी शाम को, और बिल्कुल ही सामान्य हो समय दृष्टि तो 2 घड़ी सुबह, 2 घड़ी दोपहर, 2 घड़ी शाम, है ना। इतनी सामायिक हम करते हैं। तो इन पे तो हम विचार कर सकते हैं। तो हम तो क्या करते हैं कि एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, फिर एक भक्तामर जी का पाठ कर लिया, और फिर इस तरह से करके पूरा जो हमारा अंतर मुहूर्त है, माने 48 मिनट हैं, उसका कोर्स बना लेते हैं। क्यों? और वो पाठ करते हैं, फिर तरक्की करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 घड़ी का 3 घड़ी कर देते हैं। अब 3-3 घड़ी करूँगा, तो एक में और मालाएं एक की जगह 3 कर देते हैं नमोकार मंत्र की। फिर भक्तामर के साथ में एक ही भाव स्तोत्र भी जोड़ देते हैं। माने वो पूरा कोर्स हमें देते हैं। तो सोचने कोई समय नहीं रहा, ध्यान तो बहुत दूर की बात हो गई, ये तो करने की बात हो गई ना। कि एक ऐसे शांति से बैठ जाते तो एक काय की क्रिया हो गई, और जवान से ये बोलते हैं। तो इधर सोचने का नहीं है कि नहीं, हम तो सोचते हैं, तो सोचने का भी तो निषेध किया है। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी मत बोलो बोल, और कुछ भी मत सोचो भाई, एक आसन में रहो अडोल। अब ये सोचने तक का काम का नेगेटिव करके अब सोचो वीर सागर कि वे ध्यान में क्या करते होंगे, क्योंकि हमें ध्यान करना है ना आत्मा का, कोई हम मुफ्त में नहीं सोचवा रहे हैं। और हम शुरू कर दिया, हमने तो शुरू कर दिया, हम तो 2 घड़ी करते हैं, 4 घड़ी करते हैं, तो ऐसा ही करते होंगे, ये पाठ कर लिया, वो पाठ कर लिया है। ये ध्यान क्या है, इसका निर्णय हमें करना होगा। श्रेणी में क्या करते होंगे मुझे बताओ, छपक श्रेणी में क्या करते होंगे। और अरहंत और सिद्ध भगवान हैं, हमारे शास्त्र में भले ही लिखा होगा कि ध्यान नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ अवस्था में तो वे रहते होंगे ना। मैंने जी हमारे ऐसा ध्यान होता ना, ये एकत्र वितर पितृ वितर के जी ये नहीं होता, अथवा ये हमारे क्या नाम जो आचार सूत्रों का पाठ है ना, ये नहीं, विपाक विचय, संस्थान विचय, आचार, ये नहीं होते हैं, इसलिए कह दिया नहीं होते हैं। हाँ, धर्म ध्यान के जो भेद हैं वे नहीं होते होंगे, लेकिन उनकी कोई अवस्था तो रहती होगी ना, ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की अवस्था तो रहती होगी ना। तो एकदम शांत, शांत मालूम भी क्या है, शांत का अर्थ भी क्या है मालूम, कसाय भाव का नहीं होना, उसका नाम शांत है। चारित्र गुण की पर्याय है शांति।
तो वो तो भूमिका के अनुसार जहाँ जितनी होती है उतनी होती है। मानो पंचम गुण स्थान है तो 2 कसाएँ होंगी, 2 नहीं होंगी। छठवां सातवां है तो 3 नहीं होंगी। संजुलन कसाय होगी। 10वें गुण स्थान तक कहीं मंद होगी, कहीं तीव्र होगी, वो होगी तो ना निरंतर। तो असलियत में वो ध्यान धर्म को क्या करना है हमें, अभी वास्तव में ये नक्की नहीं है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं आपका समय खराब कर रहा हूँ। आजकल मैं कोई भी ऐसी बात बोलने में अपनी शक्ति खर्च नहीं करता कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं हो, क्योंकि मेरे में शक्ति अब रही नहीं है, बहुत सीमित है। क्या आप लोग हो ना, मेरे विद्यार्थी हैं, इतने स्वाध्यायी हैं, इसके लिए मैं बोलता हूँ और उनको मुझे वही भाव आता है। हो सकता है कि आप लोग मुझसे भी आगे पहुँचे होंगे एक आध, लेकिन मेरे को तो पता नहीं है ना। तो मैं तो अपने भाव के अनुसार बोलता हूँ। तो मैं ऐसा तुमसे कहता हूँ सुनील, तो ये मत समझना कि ये हमारा अपमान कर रहे और हमको कुछ समझते ही नहीं है। अरे हम तो तुम लोगों को बहुत समझते हैं। सच्ची बात तो ये है कि हम तो तुम लोगों के लिए ही जी रहे हैं। माने हमारा जीवन का आधार और कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। 24 घंटा तैयार हैं। क्या वो छंद है ना अपना बोलना कि हमको न मरने की जल्दी है और न जीने की इच्छा है। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। ये सहजता पर ही व्याख्यान है। मरने की इच्छा नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं है, तो फिर क्या है? समय पर मरने को तैयार हैं और जब तक जीना है, जब तक जीने के लिए तैयार है। फिर पढ़े एक दफे। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। अब देखो, इसमें विकल्प नहीं हो, माथे पे भार नहीं हो, तो समझ लेना वो शुद्ध उपयोग है। सोचना, घबराना नहीं जल्दी। पहला छंद पढ़ना इसका नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। ये सहजता का स्वरूप बिल्कुल विकल्प नहीं है, माथे पे कोई बिल्कुल भार नहीं है, कुछ करने का भाव नहीं है, न किसी को समझाने का भाव है, न समझने का भाव है, क्योंकि वे पूरे समझ चुके हैं एकदम। आखिर जगत में परिणमन है, नक्की है ना,
प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय प्रत्येक गुण में परिणमन होगा। तो वो तो होगा ही, वो तो होता ही है। मैंने इसमें ऐसा लिखा है शायद किम्बर पर्याय में कहीं कि वो कहता है कि भैया बगीचा है तो बगीचा को संभालना तो पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे वो पनपेगा, वो कैसे पनपेगा। इसलिए आप कैसी बात कर रहे हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पढ़ना जो सुनो ध्यान से का सुनना। अंतर्द्वंद हाँ। पहला अध्याय 41 नंबर का छंद। हाँ। जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा। उपेक्षा से तो पूरा बाग, अरे बिखरा बिखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जावेगा पूरा बाग। बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। क्या भाई साहब आपके लिए बता रहा हूँ, बड़ी खेत में खरीद लिए है ना, और बहुत बढ़िया। कौन सी खेती कहलाती है, बढ़िया लगा दिया है तो संभालना तो पड़ेगा ना साहब, देखना तो पड़ेगा ना 7 दिन 8 दिन में। अब तुम सुनो एक दफ़े और पढ़ो। जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा। उपेक्षा से तो पूरा बाग, अरे बिखरा बिखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जावेगा पूरा बाग। बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। हमारे एक विभाग बनाना होगा, वो संभालने के लिए। गवर्नमेंट का हो तो बहुत बड़ा विभाग चलेगा, अपना हो तो छोटा मोटा चलेगा, लेकिन हमको एक करना पड़ेगा ना। हाँ वो चलो। बनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी। वे स्वयं फले फूले सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करे और चौपाए पशु विचरे। सभी वन हरे भरे नित रहे, मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से वन अधिक, पालतू पशुओं से पशु अधिक। सहज ही सब रहते सानंद, फूलते फलते हैं सब सहज। सहज ही सारा जग चलता, नहीं कोई कुछ करता है। नहीं करने धरने का काम, सहज ही सहज सहजता है। सहज सब सहज होता है। जितने बगीचे हैं उससे जंगल 1000 गुने 1,00,000 गुने ज़्यादा है ना। उन्हें कौन पानी देता है, कौन खाद देता है, वे भी फलते हैं फूलते हैं। पशु हैं पक्षी, पालतू पशु कितने हैं, पालतू पक्षी कितने हैं, और उससे कई गुने ज़्यादा वैसे पशु पक्षी जंगल में हैं कि नहीं। सब फलते फूलते हैं फलते हैं। तो आप ज़बरदस्ती अपने माथे पे एक बोझा ले लिया, क्यों, अपने समझ लो उसके लिए। और ये कहता है कि ये सब कैसे होगा, करना तो पड़ेगा, ऐसा करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। क्या नहीं माने वो इतने जंगलों में ये सब बिना किए सब कुछ हो रहा है, कहीं नहीं उजड़े। देखो आपको पानी तो लाना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, ये करना, एक बोतल संभाल के रखनी पड़ेगी कि नहीं। कि कितना पानी ये समुद्र में है, फिर ये आकाश में उड़कर अपने आप और वहाँ बादल बनकर वो चलता है हिमालय की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाता है कि नहीं। और जाते जाते वहाँ बर्फ बन के जम जाता है और बिल्कुल ऐसा हो जाता है नीट एंड क्लीन है। कौन ले जाता है बोलिए, आप करते हैं इस व्यवस्था। हमें बंगाल की खाड़ी से एक घड़ा पानी यदि गंगोत्री तक ले जाना हो तो कितना खर्चा आएगा, कितनी मेहनत होगी।
इतने सब साधन होने पर भी। और गंगोत्री से हजारों घड़ों पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया, एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। वो तो ठीक है, ऊपर से नीचे को पानी बहता है तो बहकर वहाँ उस तरफ पहुँच गया, लेकिन फिर वो समुद्र तो नीचे जमीन पे होते तम, और ऊपर पहाड़ तो ऊपर हैं, लेकिन ये नीचे से ऊपर भी बिना पैसा खर्च किए हैं और पहुँच जाता है कि नहीं पहुँच जाता है। और कितना सुनिश्चित है, ये कहते हैं यहाँ तक ग्वालियर तक 20 जून तक आ जाएगा पानी, जयपुर तक 25 जून तक आ जाएगा, भोपाल का ताल फलाई दिन को खुल जाएगा, केरल में आ गया है। क्यों? एक एक दिन की चाल का पता है हमें, कौन ला रहा है उन्हें, और वे किस चाल से जाएंगे। हम तो जान पा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कुछ जान नहीं पा रहे हैं। तो सब कुछ सुनिश्चित है और अपने कर्म के अनुसार होता है। वो दुरुपयोग जिसे आप कहते हैं उसमें वे कुछ नहीं करते। मेरी इस बात पर सब विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, सोचना, कुछ नहीं करते सुनील। न नमोकार मंत्र जपते हैं, ना आनंद सिद्ध को याद करते हैं, ना कुछ नहीं करते। कुछ तो सोचते होंगे, अब मैं कह दिया सोचते नहीं है, क्यों? मन वचन काय से अलग हो। एक काम है सहज जानते रहना, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वो होएगा। तो वो जो सहज का जो जगत का परिणमन है उसे जानते रहेंगे, बस इतनी सी बात है। मैं इस भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ कि जितना ज्ञान का क्षयोपशम होगा उतना जानते रहेंगे। संसारी जीवों का तो ऐसा ही है, लेकिन केवल ज्ञानी को क्या है, नहीं जानते रहने की सुविधा उन्हें है ही नहीं। निरंतर सब को जानते रहेंगे, जानने के अलावा और वे कुछ नहीं करेंगे। तो जानना तो करेंगे, चलो एक काम तो छोड़ा उसके लिए कि वो भी करेंगे नहीं, होगा। जानना सहज होगा। कौन से गए को? कि भी तो कह दिया ना सबको। ये राजकोट नहीं है सुनील, यहाँ तो सबको जानते हैं, सब सभी अनंत सिद्ध भगवान सबको जानते हैं, प्रति समय जानते हैं। जिसके जो जो परिणमन हो रहा है वो सब जानते हैं। तो जानना होगा, जानने का निषेध नहीं है। तो ध्यान में जानने का निषेध नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि पहली दफे जानना जानना है और लगातार जानना वो ध्यान है। ध्यान से जानो पड़ते। आप क्या करते हैं? बस उसी बात को जानते रहते हैं लगातार लगातार लगातार। वो कैसी अवस्था, निर्भर अवस्था होना चाहिए, निर्विकल्प अवस्था होना चाहिए। वो अपने है ना ज्ञान को जानने का निषेध नहीं है। जानने के बारे में कितनी सावधानी से मैंने बात लिखी है, सुनाओ। स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जब हम ये बात कहते हैं तो उसमें तो जानने का निषेध है। निषेध क्या कर रहे हैं? जानने का माथे पे बोझा भी मत रखो, विकल्प भी मत करो, और जानना सहज हो रहा है उसे भी तुम जानते रहो। जानने को भी जानते रहो, उसमें भी करो मत लाओ। दो धातु है ना, एक डुक्करी करने और एक टू नो, ये है ना कौन सी, क्या बोलते हैं, जानना, ज्ञा धातु। तो ज्ञा धातु से जानने का काम है, तो आत्मा का काम तो जानना ही है।
जानाति भी क्रिया है ना, जानाति भी धातु है ना, जानाति भी एक शब्द है ना, तो सब केवल ही जानते रहते हैं। और हमारे सब जीव जो मुनिराज हुए और जिसे हम ध्यान में गए, तो वो सहज बस जानने के अलावा वहाँ कुछ नहीं करते। अब हमको बोला है कि भाई क्या करें क्या करें, तो हम बताते हैं कि ये मंत्र करो, ये सूत्र जपो, वो सूत्र जपो, ये जो करो, फिर ये करो, अभी ये पाठ कर लिया करे, इसका पाठ कर लिया करे। और उसका अर्थ तक तो जानते नहीं हैं कि क्या लिखा है उसमें, और पाठ किए जा रहे हैं। पाठ जानते हैं किसके लिए? पाठ किसे बोलते हैं? अपने 4 तरह का स्वाध्याय होता है, वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और क्या धर्मोपदेश। तो आमनाय नाम का जो स्वाध्याय है उसका नाम है पाठ करना। तो पाठ करना माने क्या वीर सागर? कि हमने कोई चीज़ जानी तो अवग्रह हुआ, फिर ईहा हुआ। ईहा माने कब हुआ? कि अवग्रह के जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने का विकल्प हुआ हमें, तो हमने विशेष जाना तो ईहा हुआ। उस प्रयत्न को ईहा बोलते हैं। फिर हम ईहा के प्रयत्न से जानने पर नक्की पहुंच गए, निश्चय कर लिया, तो अवाय हो गया। अब वो स्मृति में से निकल नहीं जाए, इसके लिए उसे रिपीट करना, उसका नाम है आमनाय। तो 3 छेद में से पहले निकलना चाहिए, है समझे? वाचना होना चाहिए, परीक्षना होना चाहिए, चिंतना होना चाहिए, अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। और जब बात बिल्कुल पक्की हो जाए, नक्की हो जाए, तो भूल ना जाए, इसके लिए वो पाठ करना चाहिए। अभी अपने ये सब सिद्ध चक्र विधान भी पाठ था ना, इन्हें भी अपन क्या विधानों को क्या बोलते थे? सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, ये भी पाठ है ना। तो सिद्धों के गुणों का कर सकते हैं ना, तो कहते हैं कि हमने कर्म दहन कर सकते हैं ना, हमें काठों कर्म जलाना है, तीर्थंकर प्रकृति भी जलानी है, और सांप का एक ही बोलो ना, अष्टकर्म दहना है धूपम। फिर तुम क्यों ज्ञानावणी कर्म रहता है, फिर दर्शनावणी रहता है, फिर मति ज्ञानावणी रहता है, फिर शुद्ध ज्ञानावणी। ये सब की प्रकृतियाँ एक दफे हमारे ख्याल में तो रहें। ये पाठ है, ये रिपीटिशन है। अब वही हमने हमारे पूजन पाठ में हो गया, अब ध्यान में भी तुम वही करो, भाई शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजन हो, तो क्या रहे? वही बात हो गई ना। सिर्फ जानना बचे, क्या ऐसा सोचो तुम कि अकेला जानना बचे, जानना रुके नहीं। मैंने वो पंक्ति लिखी, जानना रुके नहीं, जानना निरंतर होता रहे। और अपने उसमें है भरत चक्रवर्ती का, सहज जानना होता रहे, जानना कभी रुके नहीं, और विकल्प हो नहीं। अब प्रभावित रहकर जाने और न जानना, तो वो हम जानने ही का निषेध करने लगे, इसको नहीं जानना, उसको नहीं जानना। ये हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो सबको ही जानना है, और हम नहीं जान पाएंगे किसी को, तो उस वक्त हमारी सही दशा नहीं है, माने हम पूर्ण निर्मल पर्याय नहीं है। कर्म का उदय है, उसके हिसाब से वो ये है। भूमिका के अनुरूप विकल्प होए तो उनको रोके कौन? रोकने का विकल्प भी उठे यदि उनको भी रोके कौन? अरे अनुसार भूमिका के हमें आते हैं जो भी भाव, ज्ञान का गेय बना लेते सहज ही सब प्रकार के भाव। वो क्या कह रहे? जो भी चीज़ें हमारे सामने आए तो आप तो कहते तुम जानो मत उसको, कहते नहीं, हमसे ज्ञान का गेय बना लो। गुरुदेव फरमाते थे ना कि जाने लो प्रयोजनवान छे, हम तो ज्ञान का उसे गेय बना लेते हैं। नहीं जानने की बात कहाँ है, तुम बिल्कुल सहज रहो, क्योंकि
क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय में परिच्छमुख सूत्र में लिखा ना वीरसागर, किस पर्याय का ये कौन बनेगा ये सब नक्की है ना, तो तुम उसका ऐतराज करोगे तो रोक सकते हो, तो क्या करेंगे? जान लो। क्यों जान क्यों ले? अरे जानने में आ जाए तो विकल्प मत करो कि हमें नहीं जानना, ना जानने का विकल्प करो ना नहीं जानने का विकल्प करो। जानने में आ जाए तो आ जाने दो, नहीं आए तो नहीं आने दो। बस सहज रहना है यदि आपको, तो क्या करोगे? आप एक दफ़े प्रैक्टिस करके देखो, कोशिश करो। ये जो परंपरागत जो चलती है ना, उस लाइन पर मैं आपसे नहीं कहता हूँ, मैं तो जो मैं आपको लाइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी लाइन पे ये बात कह रहा हूँ कि हम एकदम सहज रहें। मुझे अत्यंत तीव्र विकल्प है कि ये हमारा महाविद्यालय बहुत दिनों तक चलता रहे और आप जैसे सैकड़ों विद्वान निरंतर इसमें बनते रहें। क्या ऐसा विकल्प बार बार आ जाता है? इसमें कहीं विघ्न बाधा ख्याल में आती है तो वो भी विकल्प आ जाता है, तो क्या करें? जान लें। आ जाता है तो जान लें, कहीं बिगड़ गया है तो बिगड़ गया है, ये जान लें। चल रहा है तो ये हमारे पास, भाषा ऐसी नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जानने के अलावा है क्या, उसमें तो बहुत पराधीनता झलकती है। पराधीनता की बात नहीं है, ये तो हमारा सहज स्वभाव है। क्या देखो, ना हम जानने से इनकार करें और ना हम नहीं जानने से इनकार करें। नहीं जानने से इनकार का क्या अर्थ है कि उसमें जानने का प्रयत्न करें। कोई प्रयत्न नहीं करो। अभी अपन छंद पढ़ रहे थे ना, कौन सा? हाँ पहले पढ़ना। हाँ, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। पांचवा छंद पढ़ो। हाँ। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। क्या लिखा वीर सागर? ध्यान की अवस्था है ये, ध्यान की सहज अवस्था। ये क्या है? भगवान पारसनाथ और नेमिनाथ जो भी गिरनार पे सम्मेत शिखर पर्वत की चोटी पे बैठे बैठे क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि जगत का संपूर्ण परिणमन पूर्णता सुनिश्चित है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वो पूर्ण व्यवस्थित है। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति ये ही सहजता है। सहज जो हो रहा है दर्शन ज्ञान चरित्र, ये ध्यान की सहज अवस्था है, यही ध्यान की सहज अवस्था है। यदि आप सचमुच खूब आपके चिंतन में ये आवे कि जिस ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान में वे और क्या करते थे, यदि आपके ख्याल में आए तो मुझे बताना। ध्यान करते थे तो सब कह देंगे, लेकिन ध्यान में क्या करते थे जानने के अलावा? मैं तो कहता हूं कि वो जानते थे। तो फिर सवाल करें किसे जानते थे? क्यों? तो केवली भगवान यदि होंगे तो वे सबको जानते थे आएगा, और यदि क्षयोपशम ज्ञान वाले होंगे तो उनके ज्ञान के क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय का उस काल का अनादिकाल से जो ज्ञेय नक्की होगा। हमने वैसे भाव किए थे उसे क्षयोपशम हो गया था कर्म का और उससे वो हमारी पर्याय आई, ऐसा नहीं। इस बात को हम भूल गए हैं
सब भी हम ये बात करते हैं तो ये कहते जैसे हमारी आयु कर्म का उदय आएगा, जितने दिन आयु कर्म में रहेगा उतने तो हमें रहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, फिर सुनना जरा मेरी बात ध्यान से, कि आयु कर्म में जितने रहना पड़ेगा नहीं, हमको जितना रहना है उतने काल का आयु कर्म बंधेगा, क्योंकि हमारा रहना इसका पर्याय में अनंत काल पहले से नक्की है और ये कर्म को बाद में बंधना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब जितनी आयु है उसे तो भोगनी पड़ेगी, जितना ये करना है उसे तो करना ही पड़ेगा। ये पड़ेगा निकालो कर्म की तरफ से। क्या कर्म तो बहुत नया है। अरे कितना है, 70 कोड़ा कोड़ी जा रहे, अनंत काल में 70 कोड़ा कोड़ी कितना होता है, वो भी अकेला दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी 40 ही है, और फिर जिनसे हमें मतलब है वे तो बहुत ही कम हैं। आयु क्रम 33 सागर से ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो तो और बहुत छोटी छोटी आयु 100 वर्ष 50 वर्ष 25 वर्ष, ये ज़्यादातर तो यही है ना, क्यों? और ये सारे और कर्मों को तो ये कर्म की छोटी सी व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर तुम छोड़ रहे हो। हमारे तो अनादि अनंत जो वस्तु का स्वरूप बताया है हमारे तीर्थंकरों ने हमें, उस समय वो है तत्व ज्ञान, और उस तत्व ज्ञान की सहज स्वीकृति वो, और उसके आधार पर एकदम सहज हो जाना, और वो हमारी स्वीकृति तर्क और युक्तियों के आधार पर नहीं, हमको एकदम सहज स्वीकृति होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना कि मरने को तैयार हैं और जीने को तैयार हैं, क्या मतलब? कि यदि एक आ जाए खबर कि अभी आप 15 मिनट में ख़त्म होने वाले हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे 16 मिनट नहीं हो सकते, हमें ये विकल्प नहीं है, ठीक है, तैयार है। कि पूरा प्रवचन नहीं हो पाए, बीच में ही चले जाओगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बीच में ही चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? कि नहीं अभी तो तुम्हें 10-5 साल तो जीना पड़ेगा। पड़ेगा क्यों? जिएंगे। उसमें भी सहज स्वीकृति और इसमें भी सहज स्वीकृति, इसका नाम है क्या? विछंद बोलना। मैं तो इनकी नवोकार मंत्र जैसी माला जपता हूँ, तुम कोई नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखी, ये सब अपने लिए लिखी हैं। और अब तो हमारा जो है ना क्या भरत चक्रवर्ती का अंतर्द्वंद, इसका पूरा वो तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑडियो और वीडियो तैयार हो रहे हैं पूरे। कौन रेडियो जो अच्छा गला वाले गाने वाले हैं उनके माध्यम से 7 घंटे का होगा, लगेंगे तो 150 घंटे। 150 घंटे के लिए क्या बुक किया है अपन ने? स्टूडियो। उसमें 7 घंटे का बनेगा, 3 लाख रुपये ज़्यादा खर्च होंगे। अब पैसा तो सब्सिडी लोग करते हैं, हमें क्या कहना। लेकिन हम तो ये कह रहे कि वो तत्व ज्ञान भरा है उसमें, उसका पाठ निरंतर करना, ये सब चीज़ों का निरंतर मैं जो करता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। मैं खाना खाने भी शांति से नहीं बैठता हूँ, उसमें एक लगा देता हूँ, समाधि का साल लगा दे, सहजता लगा दे, और वो चलती रहती है और मैं खाना खाता रहता हूँ। सोने जाता हूँ तो एक लगा देता हूँ, तो जब तक सुनता जगता रहता हूँ तो चलता ही रहता है, बाद में जब बुझाना बुझा देना। तो ये आप लोगों से कहता हूँ कि गुरुदेव श्री के माध्यम से जो अपन को जैन दर्शन का गहरा तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, बहुत महाभाग्य से, तो उसका पूरा लाभ उठाओ और सभी लोग इस लाइन पर आएँ। सभी को कोई लौकिक तकलीफ होने वाली नहीं है, सभी कोई भूखों मरने वाला नहीं है। सब बहुत इतना पुण्य कमा रहे हो, इतना बढ़िया काम में अपने उपयोग को लगाओगे, फिर उस संजोगों पर तुम्हारा क्या ध्यान है, उसमें क्या दम है? कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? मेरा एक भी विद्यार्थी कभी भूखों मरने वाला नहीं है। अरे भूखों मरना तो बहुत दूर की बात है, कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कोरोना चला ना, तो हमारे जितने कर्मचारी थे,
ऑफिस के कर्मचारी थे, विद्यार्थी थे, जो भी थे, जो भी बीमार हुआ सबका इलाज कराया, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा खर्चा हम संस्था ने किया है, लाखों का बजट किया है, गवर्नमेंट को भी पैसा दिए थे और इसमें भी किया है, सबका, किसी का भी नहीं किया, किसी की तनख्वाह बंद नहीं की, सबकी चालू है। ऑफिस बंद है, सब घर में बैठे हैं, घर पे तनख्वाह जाती है, कोई कमी नहीं, बिल्कुल। कहाँ क्या कमी करने पड़ने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हमने ये सब निर्णय कर लिया तो हमारे पास जैसे हम 2 लाख इसमें भेज दिए, 4 लाख उसने भेज दिए और खाता नंबर पूछते हैं और खाते में डाल देते हैं, इस खाते में डाला, आपको जिसका इलाज कराना हो, जो भी कराना हो करा। सब कोई कमी नहीं है कहीं किसी को भी। ये जो मैं बता रहा हूँ तत्व ज्ञान, सुनील, इस पर ध्यान देना। सब सुनील हैं, 20 अगर ये मेरे सामने आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलने में भी मज़ा आता है। तो आप लोग सब इस बात का गहराई से ध्यान रखें, इसी भावना के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो